देखो मैं 2008 से गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब बाइक टू व्हीलर चला रहा हूँ, और ये मेरी पहली बाइक है। ऐसा नहीं कि मेरे घर पे बाइक रही कभी, मतलब दोस्तों यारों में, फिर एक फैमिली में बाइक आई थी, है अभी भी वो। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस मतलब किलोमीटर वाइज 1 लाख से ऊपर का मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। सिटी कम्यूट ऐड कर लो, हाईवे टूरिंग ऐड कर लो, घाट, लद्दाख, कश्मीर, कारगिल, जोजिला पास, चांगलांग ला, मतलब अगर आप 2008 से काउंट करोगे तो मेरे को लगता है 18 हो गया, 10 साल, और 18 से 19, 20, और 4, 24, मतलब एक 15 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है। और इन 15 सालों में मेरा आज तक एक मेजर क्रैश जिसको बोलते हैं ना, मेजर क्रैश, कि एकदम गिरा तो हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वैसा आज तक कभी नहीं हुआ। टचवुड, विश्वकर्मा छू के, हुआ नहीं, ना कभी हो ऐसा। और जहां तक मुझे याद है, आई थिंक मैं 4 या 5 बार ही गिरा हूँ। एक बार थोड़ा सा मेरी गलती खुद की थी, रीजन बीइंग कि मैं थोड़ा सा इन टॉक्स। लद्दाख जब मैंने किया तो वो मेरा पहला लॉन्ग राइड था। मतलब मैंने 2021 में लद्दाख किया, सितंबर के महीने में, जून जुलाई में मैंने ये परचेज की थी। उसके बाद मैं उठा के सीधे इसको लद्दाख लेके गया। वो मेरा पहला लॉन्ग राइड था, कुछ 6000 किलोमीटर मैंने किया था। 6000 किलोमीटर, मतलब अच्छा, वो 45 to 50 डेज का एक बफर टाइम थे और टूर था पूरा। और उसमें भी मेरा सिर्फ एक क्रैश था। तो देखो अभी मेरा जो लग गार्ड पहना हूं मैं, ये अगर स्क्रैच दिख रहा है ना, ये, हाँ, मसूरी, आई थिंक हर्षिल वैली क्रॉस करके हम लोग मनाली की तरफ जा रहे थे रोहरू वाले रास्ते से। तो वहाँ पे पूरा घाट सेक्शन था और मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम। बीच में ऐसे ये है ना, इसमें बीच में ही गड्ढा था और मेरे को एकदम एकदम ब्लाइंड कर्व था, वो दिखा नहीं, और मैं लेफ्ट साइड में पूरा पहाड़ का, कटे हुए पहाड़ कैसे होते हैं पहाड़ों में, वैसा। ए छोटू, क्या बच्चा, वहाँ पे एक छोटा सा मेरा हुआ था। तो ये इम्पैक्ट ले गया, ऐसा कुछ भी मेजर नहीं, बाइक गिरी नहीं, बस जाके मैं साइड में लग गया था। ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, मेरा ये बताने का एक सिर्फ और सिर्फ इकलौता मोटिव ये है। पहली बात तो सड़क पे, मतलब टू व्हीलर चलाना सड़क पे एज ए शौक, बहुत रिस्की गेम है ये, सबसे रिस्की शौक है ये, स्पेशली हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में अभी अभी जस्ट आपने देखा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटीज, फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज है। जो मेरा पर्सनल फंडा है, जो मेरा पर्सनल फॉर्मूला है, जिससे मैं एकदम स्टिक रहता हूँ हमेशा हमेशा, मैं उस चीज को फॉलो करता हूँ। 4 पिलर हैं, ठीक है, 4 पिलर हैं इस चीज के। इसको पर्सनली मैं डिफेंसिव राइडिंग बोलता हूँ। इसके 4 पिलर हैं। तो पहला पिलर ये है कि आपको हमेशा ये आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपके अलावा रोड पे, सड़क पे, जो भी चीज आप देख रहे हो, चाहे वो ऐसे लोग हों, चाहे वो अभी जो जानवर आया वो हो, ट्रक चल रही है, गाड़ी खड़ी, या कुछ भी एक्सवाइजेड जो आपको रोड पे, रोड के दायरे में दिख रहा है, समझ लो कि वो छुट्टी हैं, वो सारे के सारे, वो इतना आप दिमाग में बैठा लो कि वो सारे छुट्टी हैं। ये पहला पिलर है। दूसरा पिलर ये है कि आपको बेसिक ट्रैफिक सिग्नलिंग का आपको आइडिया होना चाहिए। टर्नलाइट कब यूज करना है, हैंड सिग्नल्स कब देने हैं, है ना, लेन चेंज जब कर रहे हो हाईवे पे, तो वो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आपके बाइक का ब्रेक लाइट, टेल ब्रेक लाइट एकदम सही होना चाहिए, और सारे इंडिकेटर्स वर्किंग, फंक्शनिंग होने चाहिए। तीसरा हो गया, हमेशा आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि रोड, इंडियन रोड्स, हमारे देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, उस पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो लास्ट पार्ट ये है कि आपको हमेशा, जब भी आप रोड पे निकलते हो, आपको एक अनलर्निंग का एक एक आपको हमेशा आपके अंदर होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, अनलर्निंग हमेशा होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर आप लेट्स से आप ऑफिस कम्यूट करते हो डेली, आपको रोड पता है, वहाँ का ट्रैफिक पता है, वहाँ का कंडीशनिंग पता है रोड की, जिस भी शहर में हो वहाँ का ड्राइविंग पैटर्न पता है, बिहेवियर पता है, बट स्टिल डेली आप जब निकलो तो ये सोच के निकलो कि आज आपको कोई आइडिया नहीं कि क्या बिहेव, कौन कैसे बिहेव करने वाला है, कौन कैसे बिहेव नहीं करने वाला है। ठीक है, ये 4 चीज है। पहला सेल्फ एक्सप्लेनेटरी या ऑटोमेटिक है कि हाँ भाई, हर इंसान जो आपको रोड पे दिख रहा है वो आपको ही मारने आ रहा है, बस आपको हमेशा दिमाग में ये रखना है, वो आपको ही, आप उसका टारगेट है, वो आपको आके ठोकने वाला है। इसको आप थोड़ा ओवर थिंकिंग बोल लो, पैरानोया बोल लो, जो भी बोलना है आपको। दूसरा सिग्नलिंग वाला पार्ट था,
वो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आप बचे हो अगर इस चीज को बिना तवज्जो दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है और आप हमेशा बचे रहो। जब ओपन हाईवेज पे मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो चलो आपने टर्न लाइट नहीं दिया और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में किसी ने सटा दिया, तो वो थोड़ा सा गाड़ी पे खरोच होगा, थोड़ा सा रोड रेज होगा, वहां तक बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप वैसे ओपन हाईवे पे होते हो, 4 लेन एक्सप्रेस वे पे होते हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा स्पीड स्पीड लेन है। जब आप लेन चेंज कर रहे हो, तब आपको राइट लेफ्ट जाने के लिए कैसे पास मांगना है, कैसे सिग्नल करना है। अगर सुबह का टाइम है तो आपका हैंड सिग्नल करना जरूरी है, क्योंकि इंडिकेटर इतने ब्राइट सनलाइट में नहीं कभी कभी दिखते हैं। ठीक है, सामने से कोई गाड़ी आ गई, जैसे ये सिंगल लेन है, इसमें से सामने से रात का टाइम है गाड़ी आ रही है, तो आपको पास लाइट देके उसको इंडिकेट करना है कि भाई तेरा बीम हाई बीम ऑन है तो ऑफ कर ले। तो ये सब चीज बेसिक एक कम्युनिकेशन, ट्रैफिक सिग्नलिंग, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। ये बेसिकली मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जब एक रोड पे आप रहोगे तो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है अदर व्हीकल्स, ड्राइवर्स और राइडर्स के साथ। तो वो लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप जितना सीखोगे उतनी आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अनसर्टन है। आप एक्सप्रेस वे पे भी चढ़ जाओ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक पैच ऐसा आएगा, आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, और आए दिन ऐसे वीडियोस आते हैं। या फिर कोई जानवर सामने आ जाएगा, गाड़ी बीच में आ जाएगी टर्न लेते हुए अंधे की तरह। और जो चौथा पार्ट है कि आपको हमेशा एक अनलर्निंग स्टेज में रहना है। कि लेट्स से आप अगर, जैसे मैंने पहले बोला कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप डेली करते हो, 2 बार करते हो, आपको पता है वहाँ सड़क पे एक एक इंच के बारे में पता है, पूरा जो राइडिंग जिस भी शहर में है वहाँ का राइडिंग जो स्टाइल है लोगों का वो भी पता है। लेकिन आपको कभी इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे कि सुबह आप निकल रहे हो, आपको पता नहीं है कि क्या रोड है, कैसा रोड पे होने वाला है, सब आपको कुछ पता नहीं है। ये चीज ध्यान रखोगे तो देखो, इसमें 2 चीज होती है बेसिकली। आपका फोकस और अटेंशन लूज नहीं होगा। फोकस और अटेंशन लूज नहीं होगा ये सोच के कि आपको पता नहीं है कि रोड पे क्या होने वाला है, कौन सा गड्ढा कहाँ मिलने वाला है, कौन सा स्पीड ब्रेकर कहाँ मिलने वाला है, ये एक रहेगा तो अटेंशन नहीं लूज होगा। दूसरा चीज, थोड़ा सा फियर से ड्राइव करोगे जब, मतलब फियर एज ए इमोशन जब आप ड्राइव करते हो, तो अटेंशन और शार्प हो जाता है। आप अगर जैसे डेटा वगैरह थोड़ा सा देखोगे, तो मोस्टली एक्सीडेंट जो होते हैं वो डेस्टिनेशन के 5 किलोमीटर के रेडियस में ही होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप अपने लोकेशन से स्टार्ट करते हो, आप अपने नोन लोकेशन पे डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले होते हो, इंसानी दिमाग रिलैक्स मोड में जाने लगता है कि हाँ यार पता ही तो है, अब तो पहुंच ही गए। और वही ख्याल, वही मेंटालिटी जो है भसड़ करवा देती है। तो मेरा तो यार ये मेरा यही 4 पिलर है जिससे मैं स्टिक रहता हूँ। तो अगर समझ में आए तो इसमें से कुछ भी एक अगर समझ में आए तो भाई उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप। बाकी हेलमेट पहनिए, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, अच्छे से राइड कीजिए, सेफ रहिए।